तो ट्राइबल्स क्या है, हमेशा अपना ताल्लुक किससे जोड़ते थे? जंगलात से जोड़ते थे। किससे जोड़ते थे ये लोग? कि आपका घर कहाँ पर बॉर्डर है? पे। जंगल है। तो ये जंगल। एक हिस्टोरिक रीजन से, मतलब आज से नहीं बल्कि कई सदियों से इनका सिस्टम बन गया था कि भाई ये लोग जो है जंगलों में रहते थे। और ये लोग क्या करते थे? जंगलों पे ही डिपेंडेंट होके रहते थे। कैसा होके रहते थे? जंगलों में खेती बाड़ी करते थे। इनके खाने भी थोड़े अलग रहते, अपने ऐसा नहीं रहते। थोड़ा ये लोग उनके हिसाब से खाते वो लोग। और जानवरों को भी जो है ना उस हिसाब से वो लोग शिकार करके खाते रहते। तो इनका इकोनॉमिक सिस्टम जो है, इनकी कमाई भी जो है जंगलात पे होती थी। और जंगलात के अंदर जो अलग अलग जो मखसूस किस्म की चीजें हैं, जैसा कि दवाओं की चीजें हैं, और कुछ खास कीमती चीजें भी रहते जो यूजुअली आपको जंगलों के अलावा कहीं नहीं मिलते। तो आप अगर इकोनॉमी के अंडर पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें रहते। जैसा मैं आपको बोलता हूँ कि कुछ मखसूस दवाएं रहते, कुछ मखसूस जड़ी बूटियां रहती, कुछ मखसूस चीजें रहती जो बहुत ज्यादा महंगी रहती। शहद है उसकी एक बेहतरीन मिसाल। तो ये लोग जो है उसी के ऊपर उनकी इकोनॉमी थी। तो न सिर्फ इकोनॉमिक रीजन रहता, बल्कि कल्चरल भी जो है उनका लगाव जो है जंगलों से हो जाता। मिसाल के तौर पे कुछ जानवर ऐसे रहते हैं कि लोगों को मोहब्बत हो जाती। अब जैसा हमारे क्लास में कई बार स्टूडेंट जो है बिल्लियों की आवाजें आते रहते, या मुर्गियों की आवाजें आते रहती। तो लोगों को मोहब्बत हो जाती तो लोग अपने घरों में पालते। तो मैं उस पर गलत नहीं बोलता हूँ। लेकिन सेम जो है ट्राइबल्स क्या करते हैं कि ट्राइबल्स जो है अपने पास भी जो है बास जानवर रहते, वो लोग उनको पालते। तो वो क्या जानवर है मेरे को तो ज्यादा नहीं मालूम, बट इतना मालूम है कि ये लोगों को जो है हिरन ज्यादा पसंद है। मेरे को इतना मालूम है कि बाज लोग पहले के ट्राइबल्स जो है शेरों को भी जो है पसंद, मतलब उनको आप जू पार्क में जाएंगे तो शेर जो है किसी की हिम्मत नहीं होती टाइगर और लायन के सामने जाने की। मगर जो बंदा उनको खाना खिलाता ना, लेकिन अगर मैं देखा जो उसको खाना गोश्त खिलाता ना टाइगर को, आप चीते को भी देखिए उतना ताकतवर रहता, लेकिन उसको जो खाना खिलाता उसके सामने कैसा करते हो? कभी कोई देखे हैदराबाद में? कोई ऐसा कभी दिखा? नहीं देखा। नहीं देखे। लेकिन मैं देखा कि जो चीता है, चीते के सामने हम तो हिम्मत नहीं है हमारी। लेकिन जो वहां पे काम करते वो लोग क्या करते? गोश्त खिलाते। उसको क्या खिलाते? गोश्त खिलाते। तो उन जब खाना खिलाता और हूँ। सारी ये लोग पूजा करते हैं, नेचर की पूजा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वही कल्चरल एस्पेक्ट्स में भी जो है, मतलब उनका कल्चर भी जो है। आप इनका माता कौन है, किसकी पूजा करता था? झाड़ को जो है, कुछ एक मखसूस झाड़ रहते हैं उसके, उसको पूजा करते हैं लोग। तो वही बता रहा हूँ, फरहीन बेगम भी वही बता रहे। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जू पार्क में मैं देखा कि अरे भाई हम तो चीता को देखते डर के, लेकिन वही चीता बिल्कुल एक आप किसी के घर में कुत्ता पालते लोग तो कैसा दुम हिला के अपने मालिक के सामने वफादारी करता, सेम मैं देखा कि वो जो है उसके सामने जो है अपनी वफादारी जाहिर कर रहा था। तो मैं ताज्जुब में पड़ गया। तो ये मालूम होता कि जब आपको एक मानूसियत हो जाती, एक उनसियत पैदा हो जाती, तो वो जानवरों के अंदर भी जो है थोड़ा रहता, ज्यादा असर रहता वो, ठीक है। बट ये चीज ये है कि सेम जो है ट्राइबल्स के साथ भी होता है कि वो लोग बड़े बड़े जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको भी जो है अपने ताबेदार कर लेते थे, बिकॉज ऑफ वो उनके साथ मोहब्बत और मानूसियत हो जाती। तो ट्राइबल्स को मोहब्बत किससे है? जंगलों से है। उनका कल्चर जंगल से है। उनकी इकोनॉमी जंगल से है। ऐसा नहीं है कि जंगल में रहते थे मगर काम करने जंगल के बाहर जाते थे, नहीं। और उनकी ईद भी होती थी, उनकी पूजा भी होती थी, तो जंगल से होते थे। तो ट्राइबल्स का बसेरा भी जंगल में, ट्राइबल्स की इकोनॉमी भी जंगल में, ट्राइबल का कल्चर भी जंगल। फॉरेस्ट में से। जंगल में। तो 19 सेंचुरी आते आते मैं जैसा बोला कि क्या एक रेलवे लाइन बनाए थे बलहर्षा और चंद्रपुर के दरमियान। इसी तरह क्या हुआ कि अब एक निजाम के दौर में जो भी एक फर्स्ट फॉरेस्ट एक्ट आता था 1865 में, कि भाई अब यहाँ पे इस फर्स्ट फॉरेस्ट एक्ट कब आया था? 1865 में आया था। ये ब्रिटिश वाले बोले थे
के निजाम को कि भाई आप जो है फॉरेस्ट एक्ट लाओ और जो है अपन जंगलों की हिफाजत करेंगे, जंगलों में जो है जो ये जो लोग बस गए हम इनको रोकेंगे और उसको और डेवलप करेंगे। तो इसी तरह जो है एक और इस पे काम होता आगे चल के। हाँ, 1878 में भी जो है उसी कानून में कुछ तब्दीलियां करते, और फिर उसके बाद जो है 1894 में भी जो है इस एक पॉलिसी लाते। ठीक है, फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी 1894 में लाते। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती और ब्रिटिश के कहने पे जो है निजाम यहाँ पे लाते। तो यहाँ पे क्या होता कि अब आप यहाँ पे क्या होता, ट्राइबल्स के इलाके में नॉन ट्राइबल्स आना शुरू करते। और मतलब यहाँ पे क्या होता कि इस कानून के तहत में क्या होता कि इन्हों क्या करते हैं, बैन कर देते लैंड ट्रांसफर बिटवीन ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल। इसके ये इस पॉलिसी के अंडर क्या करते कि ट्राइबल और नॉन ट्राइबल ना इन इसको जमीन दे सकता ना इन इसको जमीन दे सकता। तो ये तो बोल दिए पॉलिसी के अंडर, लेकिन साथ में क्या बोले कि जो ट्राइबल्स अफराद है इनके जो हुकूक है, लैंड राइट्स है, जमीन के जो हुकूक है, इनका ख्याल नहीं करे निजाम गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसका फायदा ये हुआ कि मैं अब जैसा थोड़ी देर पहले बताया था कि जब तरक्की के नाम पे नॉन ट्राइबल्स वाले ट्राइबल इलाकों में आए, यानी गैर कबायली तबकात के लोग तरक्की के नाम पे, रेलवे लाइन के नाम पे ट्राइबल इलाकों में आए, तो क्या हुआ था वहां पे, वो लोग अपने इख्तियारात का क्या करे बोला था मैं, गलत फायदा उठाए थे। गलत थोड़ा जवाब इस्तेमाल की। दीजिए भाई। एक दो लोग दे रहे तो ऐसा दिख रहा मेरे को तो मेरे अंदर की पूरी एनर्जी ड्रेन हो जा रही। ऐसा करे तो बोलिए थोड़ा, अगर नहीं बोल सकते तो टाइप करिए, थोड़ी जहमत उठाइए, क्लास है ये। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ी जहमत बर्दाश्त करिए आप लोग, बिल्कुल इतना डिमोटिवेट मत करिए। ठीक है, तो इसका और ये भी होता था कि किसी के पास ज्यादा पैसा होता था तो उन जो है उन पैसों का इस्तेमाल करते वहां पे आके जो है क्या करते थे, नॉन लोकल्स क्या करे, माइग्रेट करते थे क्या, और क्या करे, ऑक्यूपाइड द लैंड्स, जमीन पे काबिज हो गए। क्यों हो गए बोला था मैं आपको, उनको जमीन पसंद आई, ले लिए। ट्राइबल्स को पैसे दे देते थे या कुछ और करते थे, बोलते थे तुम्हारा ही हम ये काम कर देते, हम ये दे देते वो दे देते। किसी को वो पहाड़ी इलाका पसंद आ गया, किसी को वो जंगल के इलाके पसंद आ गए। पसंद तो आते हैं ना किसी को। नॉन ट्राइबल कोई रहता था बिल्कुल। हैदराबाद में, उसके जी पास जी। पैसा है, उन क्या करता था जाके, कोई जो है वरंगल का जमींदार है उसको कोई जमीन पसंद आ गई जंगलों में ट्राइबल्स की, क्या करता था, हम हासिल कर लेता था। तो वो क्या करते थे, अपने नाम पे जमीनों को क्या करते थे, रजिस्टर भी करते थे। तो ट्राइबल मूवमेंट आगाज क्यों हुआ था, ये जब नॉन ट्राइबल्स के लोग आते थे। तो और इसके अलावा भी क्या होता था कि बार बार एक्ट्स, एक और एक्ट बनता 1917 में, और एक कानून बनता, बोलते कि भाई रेगुलेट पीपल्स राइट ओवर फॉरेस्ट लैंड एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब क्या होता कि ट्राइबल्स जो लोग जंगलों के जमीनों पे हासिल करे हुए थे, मतलब नॉन ट्राइबल्स ने ट्राइबल्स, तो जो ट्राइबल्स जंगलों में जमीनों को अपने कंट्रोल में रखते थे, और जो फॉरेस्ट का जो प्रोड्यूस है, मतलब जो फॉरेस्ट का प्रोड्यूस मतलब जो प्रोडक्ट्स होते जंगलात के, उस पे जो है कंट्रोल गवर्नमेंट का ज्यादा होता था और ट्राइबल्स का कंट्रोल कम होता था। कम होता गवर्नमेंट ये चाहती थी कि हम इसको अपने कंट्रोल में रहते हुए इसको तरक्की देंगे, और जो है इससे स्टेट की जो इनकम है उसमें इजाफा करेंगे। ठीक है, तो वो नजरिया था। तो उसके लिए काम कौन करे, सालार जंग अव्वल काम करे थे उन्होंने। और ये इसी के तहत जो है फर्स्ट पॉलिसी जो है 1893 में डिक्लेयर करते थे। तो मतलब उस पे काम जो है 1857 में शुरू हुआ था। ठीक है, सालार जंग अव्वल के दौर में, और उसके बाद जो है सालार जंग के दौर के बाद 1890 से 1900 तक जो है फर्स्ट पॉलिसी पे काम शुरू होता। तो यहाँ पे क्या होता कि हुकूमत की जो अथॉरिटी रहती, जो इख्तियारात रहते, वो फॉरेस्ट पे क्या है बढ़ जाते। और क्यों क्यों अथॉरिटी बढ़ाना चाहती थी हुकूमत, उनका मकसद एक ही है, क्या है वो, ये है, क्या है मकसद उनका, रेवेन्यू ऑफ द रेवेन्यू उनको गवर्नमेंट। हासिल करना है। ठीक है,
तो उसकी वजह से क्या होता, गवर्नमेंट की रेवेन्यू इंक्रीज हो जाती, बढ़ जाती। लेकिन क्या होता, जब हुकूमत का कंट्रोल फॉरेस्ट पे बढ़ जाता तो ट्राइबल्स खुश होते या नाराज होते? नाराज होते सर। नाराज हो जाते सर। हमारी जमीन पे आपका क्या इख्तियार है, हम तो सदियों से रह रहे हैं यहाँ पे। तो वो लोग जो जंगलों में बसेरा करते थे एक तवील जमाने से, कब से वो रहा है, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, कब से वो रहा, ये सब क्या हो गया, कैंसल हो गए। भाई आप हजारों सालों से, सदियों से जो है रहते थे, लेकिन गवर्नमेंट बोले नहीं रह सकते आप, हमारे को जो है फंड होना, हम जो है यहाँ से इनकम हासिल करते, ये करते वो करते। तो अब क्या है, गवर्नमेंट क्या करी, फॉरेस्ट के जमीन को दो हिस्सों में तकसीम करी थी, एक रिजर्व, अनरिजर्व। क्या है, रिजर्व, अनरिजर्व। रिजर्व एंड रिजर्व। ठीक है, अनरिजर्व। तो बहरहाल ये हुआ, और ये बोले कि भाई रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया में कोई भी कल्टीवेशन नहीं होगा, खेती बाड़ी नहीं होंगी, और कोई भी फॉरेस्ट का जो प्रोड्यूस है उसको कलेक्ट नहीं करेगा, कोई जमा नहीं करेगा। तो उसके बाद जो है कई चेंजेस हुए इसके नतीजे में, रिजर्व्ड अनरिजर्व करते ही क्या हो, बहुत बड़ी तब्दीलियां आई। किन की जिंदगी में आती तब्दीली, बताइए? ट्राइबल ट्राइबल्स की ट्राइबल पीपल। जिंदगी में तब्दीली आती। तो अब मैं बताया, ट्राइबल्स में बड़ा तबका किसका है साहब? गोंड। गोंड्स। गोंड। तो सबसे ज्यादा नाराज गोंड्स होते। और ये गोंड्स कहाँ पे बसेरा करते, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में। आदिलाबाद। ठीक है, निजाम स्टेट में आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। और आप देखेंगे तो आप हमारे तेलंगाना में एक और बॉर्डरिंग स्टेट है छत्तीसगढ़, यहाँ पे भी उनका असर रहता, ठीक है, गोंड्स का असर। ठीक है, छत्तीसगढ़ हमारा बॉर्डरिंग स्टेट है। तो बहरहाल ये लोग बहुत ज्यादा सफर्ड मोर एंड मोर। मतलब ये जो मलेका सुल्ताना मैं आपको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। जी जी सर। ये जो है ना, बार बार बोलना पड़ता है यहाँ पे, खटाखट आवाजा नहीं आना बल्कि। तो बहरहाल ये होता कि गोंड्स बहुत नाराज रहते थे, और उनको बहुत पसंद, ये बिल्कुल पसंद नहीं आता था, ये जो इंटरफेरेंस होता था, जो दखल अंदाजी होती थी, ये बिल्कुल पसंद नहीं आता था। तो वो लोग स्ट्रांगली अपोज करे थे निजाम के ये जो पॉलिसीज हैं। तो ये लोग अपने ऑटोनॉमस पावर के लिए, ऑटोनॉमस पावर मतलब जो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, खुद मुख्त, अपने जो इख्तियारात खुद है मुख्तार। जी, उसके लिए क्या है, ये लोग स्ट्रगल करे थे। और इस इनको जो है लीड कौन करे थे, रामजी गोंड, और एक और लीडर है कोमरम भीम। ये दोनों जो है अपने अपने तरीके से प्रोटेस्ट करे थे, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पे, ये लोग जो गोंड्स थे, ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी थे, और इनके अंदर एक अमेजिंग स्पिरिट था अपने जंगलों को लेकर, और अपने एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी इनको था उससे, मतलब इनको जो पैशन था अपने इलाकों को लेके, वो बहुत ज्यादा जो है, बहुत स्ट्रांग था इनके अंदर, बहुत स्ट्रांग स्पिरिट थी। और ये लोग जो भी रिवोल्ट करते थे, ये कैसा करते थे, अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑफ लोकल जमींदार। तो इनके इलाकों में जो जमींदार आके जो है टैक्स लगाते थे, बोलते थे भाई आप पैसे दियो, ये दियो, वो दियो। और जैसा मैं बोला कि लोग कर्जा लाके देते थे, क्या मनी लेंडर्स क्या करते थे, मनी लेंडर्स और नॉन लोकल्स, तीन लोगों को फाइट था इनका, जमींदार और मनी लेंडर्स और नॉन लोकल। ठीक है, ये तीन लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या क्या है, जमींदार, नॉन लोकल, जमींदार। मनी लेंडर, लैंड लोकल, नॉन लोकल। मनी लेंडर मतलब नॉन लोकल, जमींदार। पैसा देने वाले। पैसा इंटरेस्ट देने देने वाले, वाले। वो इंटरेस्ट ये से पैसा देने वाले। पे कर्जा देने वाले। ठीक है, बाद में एक्सप्लॉइट करते हैं लोग। ठीक है, तो बहरहाल आज भी आप गांव में जाएंगे, क्या करते हैं मालूम है, आप आज पूछेंगे 1000 रुपए दियो, तो उन कितना देता मालूम आपको, 900 रुपए देता हूँ, बोलता आज शाम में 1000 रुपए लाके देना। ठीक है, उस पे एक एक साइन भी ले लेते व्हाइट पेपर पे। ठीक है, बहुत जुल्म होता है उसका, इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, सूद हराम है बोले थे पूरी। जी सर, आप किसाना जितने खुदकुशियां करते हैं ना, कर्जा नहीं अदा करके, इसी की क्यों वजह करते हैं मालूम है आपको, यही मसला रहता है उनका।
लेता उन 1 लाख कर्जा और देता कितना, 1,50,000 रुपए। इतना ज्यादा उनको इंटरेस्ट देना पड़ता, नहीं दिए तो उनके औरतों के साथ तौहीन करते, गालियां देते, उनकी बेइज्जती करते, कई कई बार तो उनकी औरतों को बोलते, एक्सप्लॉइट करते, उनका जिनसी तशद्दुद करते। ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करके लोग किसान खुदकुशी करते। और ये सूद का सिस्टम खा जा रहा पूरे तेलंगाना में, आंध्रा में, पूरे इंडिया में, आपको ये हर जगह है ये। ठीक है। और लोग जो है टेंशन में आके खुदकुशी करते, कोई गलत कदम उठा लेते। तो बहरहाल वो उस दौर से था। तो हमारा जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। तो बहरहाल मैं जो है अक्टूबर में एक एक जगह पर मैं एक एक मेरे को बयान करने के लिए बुलाए थे, तो मैं वो जाके बोला था जहां पर नॉन मुस्लिम ज्यादा थे। तो मैं जो है ये बात पे पॉइंट आउट करा था, मतलब हमारे मिलादुन नबी के मौके पे मेरे को बुलाए थे एक जगह पे जहां पर नॉन मुस्लिम ज्यादा थे। तो मैं इसी सब्जेक्ट पे ज्यादा बोल रहा माशाल्लाह। था, आउट ऑफ टॉपिक है वो। तो बहरहाल ये जो है, और इसमें जमींदार से फाइट था इनको, मनी लेंडर से था, और नॉन लोकल से था, लोकल नॉन लोकल। और गवर्नमेंट ऑफिसर्स क्या थे ये, गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो थे ऑफिसर, वो लोग एक्स्ट्रा आके ऑफिसर। इनके इख्तियारात में, इनके जमीनों में जो है मुदाखलत करना, ये करना वो करना। ये लोग क्या करते थे, मनी लेंडर्स, कर्जा देके, या लैंडलॉर्ड्स जो जिसको भूस्वामुलू बोलते थे तेलुगु में, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता, वो लोग उनके जमीनों पे क्या करते थे, आके काबिज हो जाते थे। तो अब क्या होता, अब आपकी जाती जमीन रहती, ट्राइबल्स रहते, और आपको कुछ ना कुछ ऐसा करते मजबूर के, आपको जो है कुछ पैसा दे देते या कुछ और कर देते, आप पैसा अदा नहीं कर सकते। तो अब ये जो लोग ट्राइबल्स अपनी जमीन पे काम करते थे, नॉन लोकल्स के गलत तरीकों की वजह से, उनके पैसों की वजह से उनको अदा नहीं कर सके, उनकी अपनी जमीन पे कब्जा कर लेते थे। और फिर वो जो उनकी खोई हुई जमीन है उसमें खुद क्या करते थे, रेंटेड टीनेंट्स बन जाते थे, मतलब किराया देते हुए क्या करना, काश्तकारी करना, या बाउंडेड लेबर्स बन जाते थे, मतलब उनको जो है पाबंद करते थे कि आप चलो ठीक है नहीं दे सक रहे ना, तो अब ये जमीन मेरी है, अब इस जमीन पे आप क्या करना, लेबर का काम करना या कूली बन जाना। ठीक है, अपने ओन लैंड में करते थे। समझ में आ रही बात आप लोगों को, कैसा प्रॉब्लम है ये? जी यस सर। सर। ठीक है। जी सर। और पुलिस ऑफिसर्स और रेवेन्यू ऑफिसर्स क्या करते थे, उस वक्त आके उनको क्या करना था, उनकी मदद करना था, लेकिन बजाय उनकी मदद करने के उन पे एट्रोसिटीज करते थे। क्या करते थे वो लोग, उनकी जो ड्यूटी होती थी ना उसके एग्जैक्टली अपोजिट काम करते थे। और वो लोग क्या करते थे, ट्राइबल पीपल को अपने जाति कामों पे लगाते थे और पब्लिक के कामों को लगाते थे। उनको जो ड्यूटी करना है उसको करने के बजाय ट्राइबल्स को बोलते थे तुम ये मजदूरी करो, वो करो, ये करो, और उनको कोई रेम्यूनरेशन नहीं देते थे, कोई उजरत नहीं देते थे। वो बाद में जाके क्या बना, वेट्टी बना। क्या बना वो, वेट्टी बना। ठीक है, इसको अच्छे से समझिए आप। या बाउंडेड लेबर बोलते हैं, बाउंडेड लेबर बोलते उनको लेबर बनाने पे पाबंद करते थे। और उसी के अलावा जो फॉरेस्ट के कॉन्ट्रैक्टर्स और उनके एजेंट्स रहते और बिजनेसमैन रहते और जो प्लेन एरिया के लोग रहते, वो लोग जबरदस्ती आके फॉरेस्ट लैंड पे क्या है, कब्जा होके फॉरेस्ट के जो प्रोड्यूस है, प्रोडक्ट्स है, उनको हासिल कर लेते थे। और क्या करते थे, ट्राइबल्स के जो प्रॉपर्टीज है उनको अपने कंट्रोल में ले लेते थे। ये सारी चीजें जो है एक बेचैनी का माहौल ट्राइबल्स में पैदा करे थे। आपको मालूम, अब तो क्लियर हो गया। तो ये बाद में जाके क्या होता, अभी आप तेलंगाना में पोडू लैंड्स बोल के है, क्या है, पोडू लैंड्स। जो हम फार्मिंग भी बोलते हैं ना सर इसको, जी। तो बहरहाल ये फॉरेस्ट काट के ट्राइबल्स एग्रीकल्चर कर। नॉन ट्राइबल्स के एंक्रोचमेंट से बचाने के लिए अभी गवर्नमेंट भी जो है इसी महीने जून में पोडू लैंड्स तकसीम करने वाली है ट्राइबल्स को, उनकी जमीनें उनको वापस करने वाली है। आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, पोडू लैंड्स के बारे में आप लोग गूगल पे या आपके पास जो भी है वो पढ़ के आइए, ठीक है, कल। क्योंकि वो बहुत ज्यादा आपको कल के लेसन में हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि ये सारे क्रिटिकल कंडीशंस जो है ट्राइबल लोगों को जो है पैदा करे थे। और जो है जो एटीट्यूड रहता लोगों का, ऑफिसर्स का, गवर्नमेंट का, उससे जो है क्या हुआ कि अब जैसा मैं बताता हूँ कि एक बगावत शुरू हुई थी गोंड में,
और वर्ली बोल के है, भील बोल के है, कोल बोल के है, संतल बोल के है, मुंडा बोल के है। ये ऑल इंडिया लेवल पे है, ठीक है। बिरसा मुंडा कितने लोग सुने नाम, जल्दी बोलिए। झारखंड के ट्राइबल के बहुत बड़े पर्सन है, ठीक है, बिरसा मुंडा। तो ये सारी चीजें ट्राइबल्स के मूवमेंट है, खास तौर पे पढ़िए। तो इंशाल्लाह हम लोग कल जो है इसको, जो रामजी गोंड का रिवोल्ट है और कोमरम भीम का जो रिवोल्ट है, और इसी तरह जल जंगल जमीन बोल के एक क्लास और होगा, वो क्लास में हम लोग जो है, कल का क्लास में हम लोग जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। आई होप आज का लेसन आप लोगों को क्लियर है। ओके, थोड़ा सा पोडू लैंड sir. के बारे में पढ़ना और ट्राइबल्स के मसलों के बारे में पढ़ना, कल पूछूंगा मैं आपसे, सर ठीक है। अभी क्या बोले सर, आप सर ओके, अभी आप कुछ बोल रहे हैं सर पढ़ने के लिए। पोडू, पोडू हो गया टाइम मेरा, पोडू, ठीक है। ये पढ़िए पोडू लैंड्स, ओके।